Students, today we will discuss exercise of chapter number 10th of 8th class science. When two forces in the same direction act on an object, then the resultant magnitude of the forces is sum of the two forces. जैसे अगर एक साइड से दो फोर्सेस लगाते हैं, एक 10 है एक 5 है, तो दोनों प्लस हो जाती हैं, 15 टोटल फोर्स लगेगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कंटेक्ट फोर्स है, ये पता होना चाहिए। कंटेक्ट में नहीं फोर्स लगती, अगर ऊपर भी ऑब्जेक्ट हो तो अपने आप ये नीचे की तरफ फोर्स लगती है। इनमें से कंटेक्ट फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है कंटेक्ट में ऑब्जेक्ट हो तभी लगेगी, वैसे नहीं लगेगी। दिस फोर्स इज अवर वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारा वेट ही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करती है? जब बॉडी स्टेशनरी हो। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है, बी ऑप्शन है। We can expect the force of friction to be greater for an object moving on a surface if the surface in contact are। अगर surface rough और heavy हो और object heavy हो तो friction जो है ये ज़्यादा लगेगी। फिर the force makes the earth go around the sun कौन सी है? gravitational force है ये 8th का। streamline जो shape है ये क्यों दी जाती है? ताकि reduce drag कर सकें हम। next, ball bearings are used to, ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके, रिड्यूस फ्रिक्शन। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो टू सरफेस पे है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द टू सरफेस, बिल्कुल सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये ग्रेटर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, फॉल्स है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। बॉल बियरिंग्स जो होती है ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बनाए जाते हैं, गलत है, ये फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस दैट आर मूविंग, फॉल्स है। ये फ्लूइड का मीन्स जो लिक्विड या गैस होगा तब लगेगी, ये सॉलिड में नहीं लगेगी। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्राइड टू रिड्यूस स्पीड, फॉल्स है। ये स्पीड को नहीं फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बतानी है। कंटेक्ट फोर्स कौन सी होगी? जो फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। व्हाट इज द स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड फॉर टू मेजर या टू फाइंड वेट ऑफ ए बॉडी? Give an example of one non-contact force, magnetic force. Give two advantages of friction. ये है एडवांटेज पेज नंबर 154। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक एंड ड्राइव। ये दो लिख सकते हैं हम। पेज नंबर 154 यहाँ से लेके ड्राइव तक फ्रिक्शन के एडवांटेज। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग है। फर्स्ट, अप्लाइड फोर्स। पेज नंबर 150 पे है अप्लाइड फोर्स। द फोर्सेस दैट वी अप्लाई से लेके फोर्सेस तक, ये डेफिनेशन है अप्लाइड फोर्स की। बी पार्ट का फर्स्ट है, वेरी शॉर्ट ये। नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है पेज नंबर 151 पे। जो स्टैटिक एंड कनेटिक फ्रिक्शन का पैराग्राफ है उसमें है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन तक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन तक, ये है आंसर। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। पेज नंबर है 153। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड एंड रोलिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये बी का थर्ड है, वेरी शॉर्ट। और इसके ऊपर ही द फ्रिक्शन फोर्स से लेके स्लाइडिंग फ्रिक्शन तक जो है ये फोर्थ शॉर्ट है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट है डेफिनेशन वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर पेज नंबर 154 पे दिया हुआ है, वर्ड हेल्प में। वियर एंड टीयर ये वाला पूरा है, फिफ्थ, वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज द डोमिनेंट फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, राइट डाउन द टू फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स। नेक्स्ट है पेज नंबर 151 पे। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट आएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतना ही लिखना है। सेकंड पॉइंट में नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट, सिर्फ ये वाले पॉइंट के नेम ही लिखने हैं बस। नेक्स्ट है हाउ कैन वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से शुरू करना है। वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। गिव एन एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल पीछे है। फिर पेज नंबर 146 पे है। वाइल मेकिंग चपाती से लेके आवर हैंड्स तक, ये थर्ड शॉर्ट है। पहले उतना क्वेश्चन में से ही, बाद में ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है। फोर्थ शॉर्ट है नेम वन फैक्टर ऑन विच ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड, मास।
ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास आ जाएगा। वाई इज़ फ्रिक्शन ए डिसएडवांटेज, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 154 पे है। डिसएडवांटेज में फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स, ये वाला आएगा फिफ्थ शॉर्ट। नेक्स्ट सिक्स, वाई आर ऑयल्स एंड ग्रीस यूज इन मशीनरी, ऑयल्स एंड ग्रीस आर यूज इन मशीनरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये सिक्स शॉर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसका फर्स्ट पॉइंट में पहले लिखना है फोर्स कैन मेक, यहाँ से लेके पुश तक, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। इसके नीचे फोर्स कैन स्लो डाउन यहाँ तक पहले, इसके बाद ये बाईसाइकिल से लेके ब्रेक्स तक, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन से लेके चेंजेस तक, ये थर्ड पॉइंट में लिखना है। फोर्थ फोर्स से लेके ये फर्स्ट दो लाइनें अवर हैंड्स तक, ये फोर्थ पॉइंट में लिखना है। तो ये 4 पॉइंट हैं इसका आंसर। सेकंड लॉन्ग एक एक्टिविटी बतानी है कि सरफेस पे डिपेंड करती है फ्रिक्शन। पेज नंबर 152 पे ये एक्टिविटी है, ये सारी कंप्लीट लिख देनी है। तो यही आंसर है पूरा सेकंड लॉन्ग का। थर्ड लॉन्ग है व्हाट इज स्ट्रीमलाइन शेप, एक्सप्लेन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। पेज नंबर 153 पे है टू रिड्यूस ड्रैग, यहाँ से लेकर ये सारे पेज लास्ट तक, जो अगला पेज है उसके वाटर तक। दोबारा से देख लो, पेज नंबर 153 लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ है टू रिड्यूस, ये सारा ही लिखना है। और नेक्स्ट पेज के वाटर तक, स्टार्टिंग से ही नेक्स्ट पेज के वाटर तक, स्पीड्स इन वाटर, ये थर्ड लॉन्ग है। नेक्स्ट इज अ फोर्थ लॉन्ग, डिस्क्राइब हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, इन व्हाट वे इट कैन हेल्प द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। पेज नंबर 155 पे फोर्थ लॉन्ग, फ्रिक्शन से लेके पहले ग्रीस तक, इसके बाद बॉल बेयरिंग से लेके पार्ट्स तक, ये फोर्थ लॉन्ग है। नेक्स्ट फिफ्थ लॉन्ग, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस, ये 155 पेज से है। देयर आर 2 मेथड से लेके फ्रिक्शन तक, ये सारा कंप्लीट लिखना है फ्रिक्शन तक, ये फिफ्थ लॉन्ग है।